नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। खास पेशकश इसलिए कि मेरे साथ खास मेहमान हैं। जी हां, पूर्व सांसद अरुण कुमार, जो सरकार बनाने के लिए भी जाने जाते हैं, सरकार गिराने के लिए भी जाने जाते हैं। समर्थन करते हैं तो सीमा का भी ध्यान नहीं रखते और विरोध भी करते हैं तो कोई परवाह नहीं करते। अब इन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार खुद भ्रष्टाचार में शामिल हैं। उस नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है जिन पर कभी चोरी का आरोप आज तक अरुण कुमार ने नहीं लगाया था। तो आपने तो आज तक बहुत लड़ाई लड़ी नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। आप कहते रहे हैं कि उनकी व्यक्तिगत छवि साफ है। आज क्यों ऐसा हो गया कि आपने चोरी का आरोप लगा दिया, भ्रष्टाचार का आरोप लगा? देखिए, मैं बिना आधार का कोई बात बोलता नहीं हूँ। अभी तक उनकी सरकार में भ्रष्टाचार था, खुद भ्रष्टाचार का कोई उन पर आरोप मुझे प्रमाणित नहीं हो रहा था। लेकिन जो बागमती का एक एपिसोड जो मिला है मेरे हाथ में, वह सारे कुकर्मों को, इनकी संलिप्तता को उजागर करता है। बिना मुख्यमंत्री के संरक्षण के सिंचाई मंत्री तत्कालीन ललन सिंह इतना बड़ा डकैती कर ही नहीं सकते हैं। 550 करोड़ के बागमती के एम्बैंकमेंट के रेजिंग स्ट्रेंथिंग में चड्डा एंड चड्डा कंपनी जिस पर मेहरबान हैं ये सरकार के लोग, वो ब्लैक लिस्टेड होने के बाद हैदराबाद की कंपनी को इन्होंने स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के आधार पर काम अलॉट किया। उस कंपनी ने चड्डा एंड चड्डा का ही परिवर्तित नाम फ्रंट लाइन को सबलेट कर दिया, उसने तीसरे को सबलेट कर दिया। और ये सबलेट अपने आप में वायलेशन है एसबीडी का, स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट का अपने आप में वायलेशन। जी, आपकी बात से तो ये लगता है कि चड्ढा एंड चड्ढा कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, फिर भी उसको मदद पहुंचाने के लिए एक नई कंपनी बनाई गई और दूसरी कंपनी को हायर किया गया जिसको टेंडर दिया गया, और फिर उसी कंपनी के पास वो काम आ गया। फिर उस कंपनी ने बहुत कम पैसे पर बिहार के लोगों को या किसी दूसरे को काम दे दिया और 500 करोड़ की लूट हो गई। बिहार कहीं नहीं है, एक हैदराबाद की कंपनी है, दूसरे दिल्ली की कंपनी है, तीसरे मोहाली पंजाब की कंपनी है। बिहार के लोगों ने ट्रैक्टर मशीन का इस्तेमाल किया, बालू गिट्टी जो थोड़ा बहुत 550 करोड़ में 500 करोड़ रुपए का लूट हुआ है। 50 करोड़ का मिट्टी यानी 500 करोड़ का मिट्टी नीतीश सरकार गड़प गया। मिट्टी भी और गिट्टी भी, उस पर रोड था, उसको डिसमेंटल करना था, गिट्टी को हटाना था। तो ये सरकार गिट्टी चोर मिट्टी चोर सरकार है। और इस सरकार को अब बिहार की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे का 99% लूट एक स्कीम में, बहुत सारे डॉक्यूमेंट आ रहे हैं जिसको मैं आपके सामने पेश करूंगा और आवाम के पास ले जाऊंगा कि यह सरकार हम समझते हैं दुनिया की भ्रष्टतम सरकार है और नीतीश कुमार को कोई नैतिक अधिकार अब भ्रष्टाचार पर बोलने का नहीं रहा। आपने कहा कि 1 लाख क्यूबिक मिट्टी ये नहीं हुआ, उसका काम नहीं हुआ, डाला नहीं गया, मतलब घोटाला हो गया, नीतीश सरकार ने उसको गटक लिया। क्या प्रमाण है इसका, कैसे पता चला आपको? उनके पदाधिकारियों का साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट हमने मीडिया के सामने रखा है और उसमें 2 लाख क्यूबिक मीटर का ही काम हुआ है। 1 लाख क्यूबिक मीटर का बंदरबांट में छोटे कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया गया। उन्हीं लोगों ने हमको ये डॉक्यूमेंट, ये जैसे कभी कभी चोरी का माल बंटवारे में बड़का चोर ज़्यादा हिस्से के क्रम में पुलिस को सूचना मिल जाती है और उसमें सब सेंध पर पकड़ा जाता है। यानी 2 चोरों की लड़ाई में आपको ये 3 चोरों की लड़ाई में राज खुल गया और बड़ा चोर भी पकड़ा गया। अब क्या करेंगे आप अरुण बाबू, क्या? अब यदि सरकार इस पर अमल नहीं करती है, इनके पेट से गिट्टी और मिट्टी नहीं निकालती है, तो अदालत में जाएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे, न्यायपालिका से जाएंगे कि इनको गिरफ्तार करें, इनको सजा दें और इस भ्रष्ट सरकार को रहने का कोई अब अधिकार नहीं है। सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे थे। सीबीआई की जांच न्यायपालिका के संरक्षण में, नहीं तो इसका हश्र वही हो जाएगा जो बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर का हुआ है। कोर्ट के निगरानी में हो रहा है, निगरानी में हो रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं सीबीआई इन लोगों को बचा रहा है। इतना घृणित और जघन्य काम हुआ है, फिर भी उसमें सृजन घोटाले में भी वही हुआ है कि
4 साल तक जयश्री ठाकुर को बचाया गया जो किंग पिन थे, और उसको बचाने से यह पैसा आज उसमें लगभग 35 आईएएस ऑफिसर फंसे हुए हैं। तो इन लोगों के बड़े चेहरे को देख करके न्याय मिलता है। ईमानदार जो इंजीनियर है यदि वो पैसा पहुंचाता नहीं है तो उसको डिस्प्रोपोर्शनेट प्रॉपर्टी रखने के आरोप में उसका कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है, घर मकान सब। लेकिन ये बड़े बड़े चोर इत्मीनान से पूरे देश में भवन बना रहे हैं और मस्ती ले रहे हैं, चूंकि सरकार का इन चोरों को बड़ा कवच मिला हुआ है। तो कोर्ट में जाएंगे अरुण बाबू? बिल्कुल कोर्ट में जाएंगे। तो आपने सुन लिया, अरुण कुमार अब कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि इनको सीबीआई जांच पर भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी एजेंसी है सीबीआई जांच एजेंसी, तो करना तो उसी को पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर कोर्ट की निगरानी होनी चाहिए। तो कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार ने खुद सीबीआई जांच का फैसला नहीं लिया तब ये कोर्ट का रुख करेंगे, और इतना ही नहीं, ये जनता के बीच भी जाएंगे और नीतीश सरकार के राज में हुए घपले घोटाले की कहानी बताएंगे। आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।